हाँ, मेरा 3 अटेम्प्ट थे एनडीए रिटर्न के, तीनों हो गए थे, पर मेरे एसएसबीज नहीं निकले, जो इंटरव्यूज़ होता है 5 दिन का। एसएसबी की फुल फॉर्म है सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड। क्या रहता है मतलब 5 दिन का इंटरव्यू रहता है इसमें? हाँ, ये 5 दिन का इंटरव्यू होता है, जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ग्राउंड टास्क्स, और उसके बाद कॉन्फ्रेंस होती है, तो और उसके बाद फिर मेडिकल्स होते हैं। ओके, तो उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं उनको वहीं पे पता चल जाता है या बाद में पता चलता है? हाँ, इसके 2 स्टेज होते हैं, या फिर तो फर्स्ट डे आउट, या फिर 5th डे आउट, या फिर आप रख लिए जाते हो। ओके। तो एक, या फिर तो कुछ बच्चे स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे कि अगले 4 दिन वो परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, तो असेसर्स जो होते हैं वो असेस करते हैं कि ये अगले 4 दिन परफॉर्म कर पाएगा या नहीं, या तो फिर वो फर्स्ट डे असेस करते हैं। तो कुछ टेस्ट होते हैं जैसे OIR और PPDT, GD, ये सब। तो फिर उसके बाद फिर जो सिलेक्ट हो जाते हैं अगले 4 दिन रहते हैं, फिर 4 दिन टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद जो 4 दिन क्या क्या टेस्ट रहते हैं जो बेसिकली, मतलब आपने तो 13 बार दिया, देखो कि ये तो रहते ही रहते हैं, मतलब हमेशा वो सेम ही रहते हैं। ओके। तो साइकोलॉजी टेस्ट में जैसे TAT टेस्ट होता है, जिसमें पिक्चर्स दिखाते हैं, पिक्चर पे लिखना होता है, 12 पिक्चर्स होती है। फिर वेट टेस्ट होता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, उसके अंदर 60 वर्ड्स आते हैं 15 सेकंड के ब्लिंक पे, तो उस पे एक सेंटेंस बनाना होता है हर एक पे। फिर उसके बाद SRT होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसके अंदर आपको सिचुएशन दी जाती है, तो उसका आपको रिस्पॉन्स लिखना होता है। सिचुएशन मतलब वो हम रील्स में देखते हैं कि वो बच्ची जा रही है, ब्रेक मारोगे पहले या फिर बच्ची को मारोगे, ऐसा कुछ? ऐसा काइंड ऑफ ऐसा होता है, पर उसमें जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, आपकी साइकिल पंचर होगी, पूरा जंगल वाला इलाका है, तो आप उस केस में क्या करोगे, या आप कैप्टन हो टीम के, आप इंजर्ड होगे तो क्या करोगे, ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं। आपका बेसिकली पर्सनैलिटी असेसमेंट होती है वहाँ पे, हाँ, भी आप क्या सोचते हो? बेसिकली पूरा SSB इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। फिर उसके बाद जैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, उसके अंदर अपने बारे में लिखना होता है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स क्या सोचते हैं, आपके कलीग्स क्या सोचते हैं, फ्रेंड्स क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो, पर्सन यू वांट टू बिकम। और यहीं पे फिर साइकोलॉजी टेस्ट खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि फिर आता है पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में एक कर्नल, ब्रिगेडियर, डिपेंड करता है कि वो कौन से इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, कौन से रैंक पे हैं, तो उस रैंक के ऑफिसर आपका इंटरव्यू लेते हैं। फिर उसके बाद फिर आपका जैसे पर्सनल इंटरव्यू खत्म हो गया, वो तो 1-to-1 इंटरव्यू है, तो उसके बाद आपका फिर ग्राउंड टास्क होते हैं, वो 2 दिन चलते हैं। उसमें काफ़ी टास्क होते हैं, जैसे GD, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस, और PGT, जैसे फट्टाबली टास्क बोलते हैं, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करने होते हैं, और यही लेक्चरेट, पर्सनल लेक्चरेट, मतलब आपको 3 मिनट सोचने के लिए 4 टॉपिक्स होंगे, वो उसमें से एक टॉपिक चूज करके 3 मिनट में प्रिपेयर करके और 3 मिनट बोलना होगा। तो ऐसे कुछ टास्क होते हैं GTO में। फिर उसके बाद फाइनल डे कॉन्फ्रेंस होती है, लगभग जैसे एक बंदा 15-20 ऑफिसर्स के बाद बीच में जाके बैठ जाता है, सबने यूनिफॉर्म पहनी होती है, तो बड़ा ही चार्मिंग इंसिडेंट, या फिर वो मतलब बड़ा ही मज़ेदार चीज़ होती है वो। तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। फिर एक ऑफिसर आपका आके बताते हैं कि चेस्ट नंबर मिलते हैं सबको, बताते हैं कि कौन सिलेक्ट हुआ है। हाँ, मैंने आपकी 1-2 फोटोज देखी है शायद। हाँ, आप तो फिर हमेशा से साथ हो, तो फिर आप तो देखोगे ही। तो फिर वही था, फिर वो बताते हैं, तो जो हो जाते हैं सिलेक्ट, फिर उनका वहीं पे लाइक एयरफोर्स में थोड़ा दिन बाद में अपॉइंटमेंट मिलती है मेडिकल्स के लिए, और आर्मी में और नेवी में साथ के साथ आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप थोड़ा टाइम डिले भी करवा सकते हैं, 15 दिन। तो फिर वहीं पे आपके मेडिकल स्टार्ट हो जाते हैं। फिर मेडिकल्स होके आपको बताते हैं फिट अनफिट। तो फिर उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आती है, आपके इंटरव्यू के मार्क्स और रिटर्न के मार्क्स दोनों ऐड होते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपको उन्होंने कॉन्फ्रेंस में रिकमेंड नहीं किया, आपका चेस्ट नंबर लास्ट डे अनाउंस नहीं हुआ, तो आपके रिटर्न के मार्क्स मैटर नहीं करते, चाहे कितने भी हो। वो मैटर करेंगे अगर आप रिकमेंड हुए हैं तब। फिर आखिरी में मेरिट लिस्ट आएगी, तो मेरिट लिस्ट में अगर आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं और रिटर्न के मार्क्स हैं वो कंबाइन होके फिर जितनी सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग फिर कॉल लेटर आता है। आपने 3 बार मतलब NDA दिया। अगर NDA में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसीजर रहता है? NDA में सिलेक्शन के बाद
आपकी फिर 4 साल की ट्रेनिंग होती है। ओके। जैसे 3 साल तो एनडीए खड़गवासला जो कि पुणे में है। फिर अगर एनडीए का एग्जाम का पूरा नाम है एनडीए एंड एनए, तो कुछ बच्चे एनडीए जाते हैं और जो की प्रेफरेंस होती है एनए मतलब नेवल एकेडमी जो एजिमल केरला में है, तो कुछ बच्चे उधर जाते हैं। उनका पूरा 4 साल का टेन्योर जो भी होता है वो केरला में ही पूरा नेवी फोकस्ड होता है। और बाकी जो एनडीए है वो फिर 3 साल के बाद फिर अपनी तीनों रिस्पेक्टिव एकेडमीज में जाते हैं, जैसे आईएमए, एएफए, आईएनए। तो ये सब प्रोसीजर रहता है, 1 साल के लिए वो जाते हैं फिर इधर। तो उस टाइम किसी दोस्त का हुआ था एनडीए में? हाँ, एनडीए में मतलब एक मेरा बैचमेट था, वो भी तो लेफ्टिनेंट है, तो उनका हुआ था। उसके बाद फिर दोस्त बनते गए, फिर जैसे बोलते चलते जाओ तो दोस्त लाइक माइंडेड पीपल मिलते जाते हैं। फिर अब तो काफी दोस्त हैं, कभी कोई कैप्टन भी बनने वाले हैं अब तो। लेफ्टिनेंट मतलब मेरे को काफी देर हो गई है। कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं, भंगड़ा टीम के जवाब मेरे को बुलाते थे मैंने सिलेक्शन होने से पहले जवाब मेरे को बोलते थे कैप्टन है भंगड़ा टीम का। मैं बताता हूँ एक कारनामा सबको बताता हूँ। तो क्या हुआ, हम लाइब्रेरी हम इकट्ठे ही बैठे होते थे, मतलब एक ही लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई थी हमने, 1-1.5 साल ऑलमोस्ट हो गया था ना हमको। मैं भी कोई ऐसे वेलियां करने चला जाता था वहाँ पे तो वहाँ पे अगर कोई भी बच्चा पूछता था ना कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, तो हम उसको बोलते थे कि ये प्रिपेयर कर रहा है भंगड़े की। नहीं, ये आप कह रहे थे कैप्टन है, फिर वो सारे बोलते अच्छा कैप्टन है, फिर बोलते किस चीज किस कहाँ पे कैसे, कह रहे भंगड़े टीम का फिर इसके 2-4 स्टेप करवा देते थे तो ऐसा रहता था, बड़े मजा आते थे लाइब्रेरी में। हाँ, अभी भी आते हैं बंद तो ही नहीं है लाइब्रेरी नहीं बिल्कुल। तो एनडीए जैसे नहीं हुआ तब थोड़ा मन खराब हुआ कि अब छोड़ दूंगा? हाँ, मतलब मेरी पर्सनालिटी काफी चेंज हुई। एनडीए 145 कोर्स था, वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। पहले तो ऐसा था कि भाई ये कर देंगे, जैसे आपको 8th क्लास में बताया कि अब तो तुर्रम आज तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। तो एनडीए 145 वो चेंजिंग मूवमेंट था, मतलब पर्सनैलिटी का, कि भाई नहीं तुम ही सब कुछ नहीं हो, कि मतलब तुमने दिया, ट्राई किया, सब कुछ किया पर नहीं हो रहा। तो वही था कि ऐसा था कि फ्लोज तुम्हारी पर्सनैलिटी में ही है, सिस्टम में फ्लोज नहीं है। तो वही था, फिर उसके बाद अपने ऊपर काम करना था। तो एनडी 145 के बाद ऐसा भी लगा कि नहीं यार छोड़ दे भाई, बहुत हो गया। एक तरह से लोगों का हार्ट ब्रेक लड़कियों की वजह से होता है, पर वही था कि उस टाइम हार्ट ब्रेक एक एस्पिरेंट का हार्ट ब्रेक सबसे बड़ा तब होता है जब सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, और वो मेरा एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था। और दूसरा मेरे को लगता है कि जब आपको घर पे कॉल करके बताना होता है हाँ, कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बेसिकली वही रहता था कि जब नहीं होता था तो घर पे फोन करके पापा को बताता था कि पापा नहीं हुआ। तो इतना बोलते ही ऐसा होता था कि फोन काट दे बस, फिर उसके बाद ज्यादा बात नहीं हो पाएगी। हाँ, ज्यादा फिर वही था। और वही था चेंजिंग मूवमेंट। उसके बाद ऐसे भी लगा कि नहीं भाई छोड़ दे भाई, कुछ और करते हैं। उस टाइम तो ऐसे एक्सप्लोर भी नहीं करे थे ऑप्शंस, तब तो ऐसा भी नहीं था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तब तो एक जैसे वो नहीं घोड़े के ऐसे वो लगे होते हैं, इधर ही बेसिकली वो कुएं का मेंढक होता है ना, उसको लगता है कि कुआं बहुत बड़ा है। वही था कि हम भी स्कूल में थोड़ा ठीक ठाक थे, तो ऐसा लगते थे हम भी कुएं के मेंढक ही थे, कि हमको अपने आप को वो मानते थे। फिर वही था कि जब देखा, एक्सप्लोर किया कि भाई नहीं भाई तू तो कुछ भी नहीं है, तो वो वाला सब हुआ। उसके बाद फिर एनडीए 145 के बाद गिव अप भी किया 1-2 महीने, काफी मूड खराब रहा। कॉलेज से पहले बेसिकली? नहीं, वो कॉलेज के दौरान ही था, कॉलेज में एडमिशन हो गया था तब, मेरा फर्स्ट ईयर की बात है। तो फिर तब उसके बाद फिर वो काफी चेंजिंग मूवमेंट था। डिस्ट्रैक्शन भी आ जाती कि कॉलेज में अब एडमिशन हो गया, अब कॉलेज करेंगे या कुछ ऐसा। हाँ, तब ऐसा था कि अब मैं 1 महीने से, मतलब ऐसा था कि मैं केमिस्ट्री ऑनर्स में था। अब पहले तो ऐसा था कि भाई एनडीए करनी है, जाना हम तो ऐसा था कि भाई जाएंगे एनडीए, हमारे लिए ये एनडीए। फिर ऐसा था कि भाई नहीं तुम रुक जाओ अभी, घर पे रहो अभी तो वो वाला सीन था। तो फिर उसके बाद का जब एनडीए को हमने सोचा कि भाई अब तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बस पढ़ ली। फिर 1 महीने बाद फिर से नहीं भाई अब तो सीडीएस की तैयारी करते हैं। कॉलेज की हवा नहीं लगी थोड़ी बहुत भी? अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो यूं पहले चिल करूंगा। मूवीज में हम देखते हैं, करण जौहर की मूवीज होती है, उसमें तो कॉलेज को ऐसा दिखा देते हैं कि पता ही नहीं बॉलीवुड ही चलेगा वहाँ पे, यूं इधर से स्पोर्ट्स बाइक्स आएंगी, गाड़ियां आएंगी। तो ऐसी कोई हवा नहीं लगी? हवा तो लगनी, कोविड ने लगनी नहीं दी तो ठंडे रह गए हम थोड़े। तो ज्यादा मतलब काफी एक्सपोजर, मतलब हमारा कॉलेज में काफी एक्सपोजर था, काफी इवेंट्स चलते रहते थे, बहुत ज्यादा सोसाइटीज है,
मतलब जिन्होंने काफी ब्रॉड किया पर्सपेक्टिव, तो वो सब काफी चीजें हैं, पर भैया हवा लगने ही नहीं दी, वो कोविड आ गया। तो एक तरह से पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं कि हवा नहीं लगी, और नेगेटिव्स हैं कि यार कॉलेज इतना बढ़िया था, इतना एक्सपोजर था, वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए। सही। और कॉलेज का कोई ऐसा किस्सा कि मतलब ना कई बार होता है ऐसा ना, भी कोई ऐसा किस्सा हो जाता है कि जब आप उसको याद करते हो ना, या फिर वो चीज़ हो रही होती है, तो वो एनवायरनमेंट फील होने लग जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, 10th के बाद ना मैं एक कोर्स करने गया था, तो तब ना दिलजीत का गाना आया था, सुपना ही हो गया, और ऐसे गिप्पी गरेवाल के भी गाने आए थे। तो मतलब वो एक मूवी आई थी प्रॉपर उनकी, मेरे को नाम तो याद नहीं है, मेल करा दे रब्बा, शायद ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो उस कोर्स के दौरान ना हम वो सुनते होते थे गाना, तो आज भी मैं वो गाना कहीं पे सुन लेता हूँ ना, तो वही वाला एनवायरनमेंट आसपास फील होने लग जाता है कि मैं वहीं पे चला जाता हूँ वापस। तो ऐसा कोई किस्सा वहाँ का कॉलेज का कि यार ये तो याद करके ना ऐसा हो जाता है कि यार क्यों कॉलेज छूट गया। हाँ, तो कॉलेज का तो ऐसा ही था कि हमारी मतलब डिपार्टमेंट काफी अच्छा था, तो हमारे वहाँ पे सी ट्री भी था। तो फर्स्ट ईयर में जैसे किसी का भी बर्थडे होता था, तो सारे, एक बंदा केक लेके आया तो सारे इकट्ठे हो जाते थे। तो सी ट्री पे मतलब ऐसा हो गया, बहुत ही बंदे इकट्ठे हो जाते थे। और उसके बाद जैसे मेरा पीजी था, तो पीजी में भी ऐसा था कि बिल्कुल हॉस्टल की टाइप ही थी। अच्छा। और जैसे आपने वो जीपीएल देखी होगी, जैसे जूते चप्पल, वो रात को वो सब, तो कई भैया ऐसे भी थे कि वो पीछे वो लगा लेते, टॉवल लगा लेते थे बचने के लिए, फिर उनको दोबारा कुटाई होती थी। अच्छा, वो क्या टॉवल क्या लगा लेते थे? वो जैसे मान लो, जैसे उनको पता है कि पीछे पड़ेंगे या कहीं भी पड़ेंगे जूते चप्पल, तो फिर वो टॉवल वोवल या फिर प्रोटेक्शन लगा। अच्छा, प्रोटेक्शन। तो एक सेफ्टी। हाँ, एक तो वो काफी अच्छे किस्से थे शुरुआत के। और आखिरी में जैसे सबसे बहुत अच्छे बॉन्डिंग्स हो गए थे। तो मतलब ऐसा था कि जब लास्ट टाइम जब फ्लैट छोड़ने की बात आई थी, तो उससे पिछले रात लगभग हम सारे दोस्त इकट्ठे थे, तो सुबह सबको गुड बाय कहना था। तो काफी इमोशनल काइंड ऑफ हार्डेस्ट गुड बायज, हाँ कह सकते हो आप, हार्डेस्ट गुड बायज की। उसके बाद फिर अब तक लगभग कोई 1-2 इंसिडेंट हो गए कि हम सब इकट्ठे थे, तो वो सब था। एक किस्सा मैं सुनाता हूँ मेरे कॉलेज तो क्या हुआ, हम ना मतलब कॉलेज में थे, तो एक किसी भाई का बर्थडे था, तो हमने चंडीगढ़ एक फार्म हाउस बुक कर लिया। हम सिरसा से ही पढ़ा हूँ मैं, बाहर तो रानी। तो हम गए हुए चंडीगढ़, फार्म हाउस बुक किया। तो ठंड का टाइम था, यूँ फरवरी के आसपास का, फॉग थी काफ़ी। तो हम निकले हुए हैं ठीक है, फॉग की वजह से हम लेट हो गए, 12 बज गए, बर्थडे खत्म हो गया उसका हम लेट पहुँचे। तो मैं तो देखो जैसे पीता हूँ नहीं, तो मतलब साथ में जो सब है वो पीते हैं थोड़ा मोटा चलता है उनका। तो उनकी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड आई हुई है, तो फार्म हाउस में हम 14-15 जने, तो सब अपना पी भी रहे हैं। 3 बजे अब बॉनफायर हो रहा है, बॉनफायर के मतलब साइड में सब बैठे हैं। ठीक है, हम में से एक खड़ा हुआ, ठीक है, वो बोलता मैं रूम में जाऊंगा। उसने बोला कुछ नहीं, सब उसकी तरफ देख रहे हैं क्योंकि 3 बज चुके हैं, यूँ थोड़ा सा ना कॉजी सा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट हुआ था। तो वो खड़ा हुआ, बेसिकली वो ऐसे खड़ा हुआ, सब उसकी तरफ देख रहे हैं कि कर क्या रहा है इतनी वो, क्योंकि सब आराम से बैठे हैं। ऐसे खड़ा है और वो ऐसे गिरा है सीधा, जैसे फिल्म में नहीं होता वो फनी सीन होते हैं, ऐसे गिरा और वहीं सो गया वो ये नहीं कि वो उठ गया है या जग गया है, वो वहीं पे सो गया है। तो हमने 4 बंदों ने उठाया और उसको रूम में छोड़ के आए हैं। यहीं खत्म नहीं हुआ किस्सा हम रूम में छोड़ के आए हैं। सुबह में चेकआउट करना था फार्म हाउस 10 बजे चेकआउट करना था। हमने 9 बजे उसे उठाया कि भाई उठ जा, चलते हैं। वो उठा, पीता तो वो था ही उठा 9 बजे। हमने उसको धक्का पक्का करके उठाया। उठते उसने क्या बोला, ये नहीं बोला कि मुझे यार पेन हो रहा है या मैं गिरा हूँ, क्या हुआ था, कुछ नहीं, यार पैगता दो यार तो कोई ऐसे दोस्त नहीं बने कि जो मतलब, क्योंकि कॉलेज में ना ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं हॉस्टल पीजीज में जो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि डीयू काफ़ी देखो फेमस भी है और बदनाम भी है इन सब चीज़ों के लिए। ऐसा मतलब बहुत साइडेड है, 2 साइड्स ऑफ कॉइन है एक तरह से डीयू। जैसे मेरा ही सर्कल बताता हूँ, मेरा दोस्त है जतिन सीमार, ही इज लाइक ऑल इंडिया रैंक 6 इन CSIR नेट, ऑल इंडिया रैंक 35 इन गेट। तो अभी उसने IIT दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन करी है केमिस्ट्री में, और अभी उसने जियो साइंटिस्ट का प्री निकाला है, और उसके साथ साथ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी प्री निकाला है। तो पॉडकास्ट के लिए बात कर ले जरूर उसका सिलेक्शन हो रहा है, भेजता हूँ उसको। तो जैसे वो हो गया, वो मेरे से भी छोटा है अभी मैं मतलब काफी, मेरी भी एज हो गई है, 23 का हो गया, वो तो अभी 22 का ही है, तो अभी सोच लो आप।
तो उसके वो हमारे ग्रुप में सबसे छोटा था और ओवर अचीवर काइंड ऑफ पर्सन। तो उसके बाद जैसे मान लो हमारे साथ साहिल चौहान है, वो भाई अभी सब इंस्पेक्टर है सीआरपीएफ में। तो और जैसे निखिल है, निखिल भी उसने भी अभी आईआईटी रुड़की से पीएचडी करेगा। और आशु भी हैं, वो मर्चेंट नेवी छोड़ के अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी एक दो जॉब्स भी छोड़ दिए हैं, उनका भी नेट वेट सब क्लियर हो गया। और गौतम भाई है, गौतम भाई ने भी अभी एमए कर लिया है और साथ में उन्होंने भी यूजीसी नेट वगैरह लगे हुए हैं सब सिविल सर्विसेज। आपके यूजीसी नेट में भी कितने % मार्क्स हैं? मेरे परसेंटाइल थी 98.10। वो तो बस वही गॉड्स प्लान। तो बट बेसिकली आपसे जितनी भी अभी तक बात की है उससे ये तो मैं हर एक एस्पिरेंट को बोलना चाहूँगा कि सर्कल मैटर्स। हाँ, सर्कल मैटर्स। बाकी भी काफ़ी दोस्त हैं, जैसे मेरे मतलब सीनियर्स थे, जैसे श्रेयादी थे और मेरी खुद की क्लासमेट्स थी जैसे दीपशिका और पुष्पा का, ये सभी इन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा। मतलब जैसे मान लो मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी होती थी, जैसे पिछली बार असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू था, उससे पहले पुष्पा और जतिन ने मेरे को, दीपशिका ने मेरे को केमिस्ट्री पढ़ाई, आशु भैया ने मेरे को, मतलब आशु भैया और कीर्ति भैया, उन्होंने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स दिए कि ये मेरे दोस्त हैं, IAS IPS हैं, इनसे बात कर ले। और उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, उन्होंने मेरे पर्सनल मॉक इंटरव्यूज़ लिए। उसके साथ साथ जैसे मान लो उन्हीं ऐसे दोस्तों के थ्रू एक चौधरी सर हैं, गुरुकुल ऑफिसर्स एकेडमी, उनसे 2 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रमोशन ना हो जाए कहीं एकेडमी? हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं है। वो सर की प्रमोशन तो मतलब वो सर ऐसे हैं कि वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ पर्सन, लाइक अपनी प्रमोशन क्लेम भी नहीं करते कि आप मेरे स्टूडेंट थे। तो जैसे मान लो भी हर साल काफ़ी सिलेक्शंस होते हैं CAPF में, आपकी उनको एक ऐड भी नहीं मिलेगी कि ये बंदा मेरे उससे था, और हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एक क्वेश्चन मेरा बीच में, जब आपका ये क्लियर हुआ तो ऐसे सुना है जैसे एकेडमीज अप्रोच करती हैं कि हमारी एकेडमी की साइड से फ़ोटो लगवा लो और हम आपको पे कर देंगे, कुछ ऐसा कुछ है? मतलब आपको ऑफर हुआ कुछ ऐसा? मतलब आप कह सकते हो कि एक फ्रेंड के थ्रू आया था ऑफर, पर ऐसा नहीं है कि मतलब कितने अमाउंट का, मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। वो बेसिकली था कि देख ले भाई, मतलब ऐसे कोचिंग का नाम भी नहीं पता था। वो कहते हैं अगर तेरा मन है तो तू कर सकते हैं, हम बात कर लेंगे। हाँ, मतलब ऐसे कोई एकेडमी नहीं था, कह रहे कोई भी हो सकता है अगर तेरा मन है तो पर वो वाला सीन है कि फिर नहीं था। फिर वो मतलब वो बड़ा ही अजीब सा सीन है कि आपने कुछ किया ही नहीं कहीं। जैसे मान लो गुरुकुल है, उन्होंने कभी प्रमोशन ही नहीं की, पर फिर भी मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो अगर वैसा होता तो मैं खुद से चला जाता। तो वो वाला सीन है। अभी तक तो अप्रोच मतलब वही था कि ज़्यादा किसी को बताया भी नहीं था, तो अप्रोच हुआ भी नहीं और होना भी नहीं चाहा, वो भी ऐसा सी। तो आपने प्रिपरेशन जब स्टार्टिंग से NDA के लिए किया या उसके बाद CDS के लिए किया, तो कहीं से कोई कोचिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट से किया था या खुद से ही हमेशा से रहा है? मोस्टली मेरा प्रिपरेशन खुद से ही रहा है। मतलब जैसे एक बार SSB की कोचिंग गया था, मतलब वो भी ग्रेजुएशन के बाद गया था, पर वही है मोस्टली पार्ट जो भी रिकमेंडेशन का प्ले किया वो दोस्त तो नहीं था या सर्कल नहीं था। तो कोचिंग मैटर करती है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है या फिर आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है या फिर ऐसा कुछ सीन है, तो नो डाउट कोचिंग हेल्प्स, बट आपका है तो कभी कभार वो डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है। अगर कोई अपना एस्पिरेंट अभी देख रहा हो अपना पॉडकास्ट और उसके बाद इतने मीन्स ना हो कि वो किसी कोचिंग सेंटर में जा सके और उसका ऐसा सर्कल भी ना हो, तो उसको क्या सजेस्ट करोगे कि प्रिपरेशंस कैसे करे, वो स्टार्ट कैसे, कहाँ से करे, और सोर्सेज जो रहते हैं, स्टडी मटेरियल रहता है, वो कहाँ से उसको मिल सकता है? बेसिकली सारा स्टडी मटेरियल जैसे स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम से, तो एग्ज़ाम का सारा स्टडी मटेरियल आपकी NCERTs ही हैं। तो बेसिकली जैसे ज्योग्राफी की 11th-12th की NCERTs होगी, और हिस्ट्री की जैसे थीम्स इन NCERTs होगी, फाइन आर्ट्स की पार्ट 1 होगी, और अगर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की जो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की है किताब, और उसके बाद यही साइंस की 9th-10th की NCERTs होगी मोस्टली, ये NCERTs वर्क्स, और 9th-10th की मैथ्स की मैथ्स की बुक्स होगी। तो यही सब है, इन्हीं को अच्छे से करना है। और अगर आपको कुछ समझना है टाइप कर दो सिर्फ कि अब तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि बस आपको कंस्ट्रक्टिवली यूज करना आना चाहिए, डिस्ट्रक्शन थोड़ी कम करनी है। यही है कि सोशल मीडिया से इंजॉय करो लाइफ को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं हम पूरे दिन, पर ऐसा भी नहीं है कि आप पूरा दिन सोशल मीडिया फ़ोन पे लगे हो या फिर इधर उधर करे जा रहे हो।
तो वो में आपकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, तो उससे दूर रहना है बस। और जैसे एनडीए की फिर एसएसबीज है, एसएसबीज तो मेनली पार्ट होती है आपकी पर्सनैलिटी का ही। वो 15 ओएलक्यूज में ऑफिसर लाइक क्वालिटी वो जज करते हैं, ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है वो। उनको कोई स्टूडियस पर्सन नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप, उनको ऑर्डिनरी पर्सन ही चाहिए, बस उनके क्राइटेरिया फिट होना चाहिए। जैसे 13 बार नहीं हुआ मेरा तो हर बार वहाँ के सर यही बोलते थे कि जरूरी नहीं है आपका हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम भी थे जिनका नहीं हुआ, फिर वो सुसाइडल टेंडेंसीज में चले गए थे और क्लिफ से कूदने वाले थे। उसके बाद फिर उन्हें ऐसे कोई मिला जिन्होंने उनको बताया, मोटिवेट किया। फिर उसके बाद वो कहाँ पे वो कुछ हद से हद जनरल बन जाते, तो कहाँ पे वो सुप्रीम कमांडर थे डिफेंस फोर्सेस के, जो कि प्रेसिडेंट बने। तो वही सब वो कहानियां हमें सुनाते हैं। और सिर्फ अब्दुल कलाम जी नहीं है, और बहुत सारे मतलब पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने मतलब एसएसबीज नहीं निकला पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सेल किया, जो कि वो वहाँ पे रह के नहीं कर पाते। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर नहीं हो रहा तो आप निराश हो जाएं कि मेरा इसमें नहीं हुआ, पर बस बेसिकली यही है कि आपकी पर्सनैलिटी उस क्राइटेरिया में फिट नहीं होती। बस सिर्फ यही रीज़न है कि आपका डिफेंस फोर्सेस में नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी बेकार है या ऐसा कुछ है। तो वही है, अगर आप मॉडिफाई कर सकते हो, आपका मन है फोर्सेस में जाने का, तो आपको उस सांचे में डलना ही पड़ेगा। बेसिकली मतलब स्टडी मटेरियल आजकल मिल जाता है, इजीली अवेलेबल है, यूट्यूब है, टेलीग्राम पे भी मैंने देखा है कि काफ़ी इजीली चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। कोचिंग्स की आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो भी पेड मिल जाती है बच्चों के थ्रू, है ना? ऐसा कुछ भी रहता है। अब तो काफ़ी मतलब जैसे बोल रहा हूँ एसएसबीज की, टेलीग्राम पे भी बहुत से चैनल्स हैं जो कि प्रिपेयर करवाते हैं। उसमें पीयर ग्रुप्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, काफ़ी चीप प्राइसेस में होता है, मतलब चीप। और कभी कई तो ऐसे हैं जो फ्री इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें आपको पीयर ग्रुप्स मिल जाएंगे। जैसे आपका सर्कल नहीं होता तो वो सर्कल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर आजकल जो भी असेसर्स है, जैसे मान लो जो पहले एसएसबीज में थे, वो फ्री इनिशिएटिव्स चला रहे हैं, यूट्यूब पे भी हैं। बस वही है कि आप वो कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं, जो पीयर ग्रुप बनेगा आप वो कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं, ना कि सारा दिन चैट्स कर रहे हैं या फिर दूसरी चीज़ों में जा रहे हैं कि ये। तो सीडीएस का ये फाइनल जब आपका सिलेक्शन हुआ, उससे पहले लगभग एनडीए के 2 साल और ग्रेजुएशन के 3 साल, 5 साल से लगभग आप अटेम्प्ट्स दे रहे थे। 13 बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कभी मन नहीं किया कि यार छोटा मोटा एग्ज़ाम दे दूं और यूँ छोटी मोटी जॉब कर लूं, उसके बाद ये साथ साथ देख लूँगा? क्योंकि वो मैंने एक सुना तो है, मिल्खा सिंह मूवी का एक डायलॉग है कि ऊंचाई में उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कभी मन नहीं हुआ कि छोटे पेड़ से दिल लगा लूं मैं?